प्रवीण और रवि दोनों एक कॉलेज के पास एक हॉस्टल में रहते थे। एक रात उन लोगों ने सोचा बाहर जाकर खाना खाते हैं। दोनों करीब 11 बजे खाना खाने के लिए अपनी बाइक पर निकले। कुछ देर बाद वो एक ढाबे पे पहुंचे। खाना खाने के बाद प्रवीण ने रवि से कहा कि जंगल वाले रास्ते से चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी छोटा था जिससे वो अपने हॉस्टल जल्दी पहुंच सकते थे। लेकिन रवि ने मना करते हुए कहा कि इस रास्ते शमशान पड़ता है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रवीण के जिद करने पर रवि राज़ी हो गया और वो दोनों उस रास्ते पर निकल पड़े। उस रास्ते पर कुछ देर चलते हुए वो शमशान के पास जा पहुँचे। तभी प्रवीण को शमशान में कुछ हलचल सी दिखाई दी और उसने बाइक रोक दी। ये देखकर रवि ने कहा कि बाइक क्यों रोक दी? तो प्रवीण ने उसे शांत रहने के लिए कहा और बोला कि वहाँ देख, कोई है शमशान घाट में। रवि डर गया। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं देखना, तू जल्दी चल यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो प्रवीण ने कहा, एक बार देख, वहाँ कोई है। जब रवि ने वहाँ देखा तो उसे कुछ अघोरी लोग दिखाई दिए जो पूजा पाठ कर रहे थे। उनका शरीर सफ़ेद रंग का था, जैसे उन्होंने कुछ लगाया हो अपने शरीर पर। वहाँ एक कुंड जैसा भी था जिसमें आग जल रही थी। एक अघोरी उस कुंड में कुछ पड़कर डालता तो आग और तेज हो जाती और बाकी अघोरी अपना सर दाएं बाएं हिलाए जा रहे थे। ये देखकर रवि और ज़्यादा डर गया और प्रवीण को जल्दी वहाँ से चलने के लिए बोलने लगा। रवि के बार बार कहने पर प्रवीण वहाँ से चल दिया। कुछ देर आगे चलकर रवि को अपने कान में एक आवाज़ से सुनाई दी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, यही रुक जा वरना मार डालूंगा। ये सुनकर रवि घबरा गया और प्रवीण को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, जल्दी चल। प्रवीण ने पूछा, क्या हुआ? तभी उसकी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी। उसने देखा सफ़ेद कपड़े पहनी एक औरत हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही है। ये देखकर प्रवीण बहुत डर गया और बाइक की स्पीड बढ़ा ली। डरते हुए वो लोग अपने हॉस्टल जा पहुँचे और अपने रूम में जाकर कुंडी लगा के सो गए। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी होने के कारण दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े और एक दूसरे से कहा कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन प्रवीण के पास फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो पता चला कि रवि की माँ का फ़ोन है। फ़ोन उठाते ही रवि की माँ ने प्रवीण से कहा कि जब से रवि घर आया है तब से वो कुछ नहीं खा रहा, ना किसी से बात कर रहा है। दिन भर अपने रूम में रहता है और रात को उसके रूम से किसी से बात करने की आवाज़ें आती है, जबकि उसके रूम में कोई नहीं होता। तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? प्रवीण घबरा गया और उसने डरते डरते पूरी घटना के बारे में उसकी माँ को बता दिया। ये सब सुनकर उसकी माँ भी डर गई और उन्होंने प्रवीण को डांटते हुए कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अगर कुछ बहुत गलत हो जाता तो? प्रवीण ने कहा, हम बहुत डर गए थे, इसीलिए किसी को नहीं बताया। उसी रात रवि अपने रूम में किसी से बातें कर रहा था और उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि रवि एक कोने में अपने घुटनों के बीच मुंह झुकाए बैठा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। उसकी माँ ने पूछा, बेटा किससे बातें कर रहे हो? रवि ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने बड़बड़ाना बंद कर दिया। माँ ने दोबारा पूछा, बेटा मुझे बताओ तुम किससे बात कर रहे हो? तभी रवि चिल्ला कर बोला, मुझे उस शमशान में छोड़ के आ बुढ़िया, वो मेरा घर है, तेरे बच्चे को भी साथ ले जाऊंगी। रवि की आवाज़ बदली हुई थी, जैसे 2-3 लोग एक साथ ये सब बोल रहे हो, और उसकी आंखें लाल हो गई। ये सब कहने के बाद रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी माँ बहुत डर गई और उसे उठाकर बेड पर लेटा दी और अपने पति को फ़ोन करके ये सारी बातें बताई। 1 घंटे बाद रवि के पिता ऑफिस से लौट आते हैं। उन्हें देखकर रवि की माँ रोने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, उसे ठीक कर दो।
अगली सुबह रवि के माँ बाप उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक रवि के सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहता है कि इस पर एक चुड़ैल का साया है। शमशान घाट से जाते समय वो इसके पीछे पड़ गई और इसके साथ घर आ गई। वो इसको भी अपने साथ शमशान घाट ले जाना चाहती है। ये सुनकर रवि की माँ रोने लग गई और हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे को बचा लो बाबा। तांत्रिक ने कहा कि इसको बचाने का एक ही उपाय है। आज आधी रात के समय तुम्हें मेरे पास रवि को लेके आना होगा और जिस समय मैं उस चुड़ैल को वश में करने की कोशिश करूँगा उस समय तुम्हें शमशान घाट में जाकर रवि के पहने हुए कपड़े जिसमें रवि की गंध हो उन्हें रख कर आना है और रवि को नए साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं। इस तरह से वो चुड़ैल रवि की गंध पाकर शमशान में ही वापस चली जाएगी, लेकिन याद रहे रवि दोबारा उस तरफ ना जाए। जैसा जैसा तांत्रिक ने बोला रवि के पिता ने वैसा ही किया और इस तरह तांत्रिक ने रवि को ठीक कर दिया। रवि के ठीक हो जाने के बाद रवि के पिता ने उसका कॉलेज चेंज करवा दिया ताकि रवि भूल कर भी कभी उस तरफ ना जा पाए।